नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी, वास्तु विकास से। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि जीवन में बार बार हमें असफलता क्यों मिलती है और जीवन में हम कोई भी काम करते हैं उस काम को हम पूरा क्यों नहीं कर पाते। इस पे हम आज चर्चा करेंगे, इस पे हम आज बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि लाइफ में मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मैं आगे बहुत बढ़ता हूँ, परंतु ना तो मेरे को पैसे अच्छे मिलते हैं, पर्याप्त मिलते हैं, ना मेरे रिलेशंस अच्छे होते हैं और ना ही मेरा काम अच्छा बनता है। बहुत सारे लोगों की ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से, आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो। कल एक क्वेश्चन आया था कि सर पैसों की ज़्यादातर समस्या पैसों की ही आती है, रिलेशनशिप की रहती है और हेल्थ की रहती है। तो मैं आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में मैं तीनों टॉपिक कवर करूँगा कि जीवन में हमारा कोई भी काम समय पे क्यों नहीं होता और हमारे पैसे बेवजह बर्बाद क्यों होते हैं। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जीवन में कभी आपने संकल्प नहीं लिया। अब ये संकल्प क्या है? देखो, जब हम हिंदू धर्म के अनुसार जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो पंडित जी हमारे हाथ में चावल, गंगा जल और कुशा और कुछ पैसे रख करके संकल्प कराते हैं, अमुक नाम गोत्र उत्पन्ना, अमुक नाम अमुक गोत्र उत्पन्ना अहम करिसे। इस तरीके का संकल्प होता है। जब हम वो संकल्प करते हैं तो वो पूजा मान्य होती है, वो पूजा का संकल्प किया जाता है और पंडित जी उस पूजा को कराते हैं। हम वैसे ही जो भी काम करते हैं जीवन में, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प करना होगा। अगर आपके पास पैसों की कमी है, आपको लगता है कि आप महीने का 50,000 कमा सकते हैं, महीने का 1 लाख कमा सकते हैं, आप महीने का 5 लाख कमा सकते हैं, तो आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि हाँ, मैं महीने का इतना पैसा कमा सकता हूँ। अब ये दृढ़ संकल्प कई लोग करते हैं और वो जो संकल्प होता है वो भिकमंगा संकल्प होता है, झूठा संकल्प होता है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से संकल्प करते हैं और कॉन्शियस माइंड से कभी भी आप जो भी संकल्प कर रहे हो और कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको संकल्प करना है अपने ज्ञानमय कोश से, अपने मनोमय कोश से, अपने सब कॉन्शियस माइंड से। अब यहाँ पर बात आएगी कि सर कैसे किया जाए, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि आप एक लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, कुछ पल के लिए होल्ड करके रखें और जब ऐसा लगे कि आपको सांस छोड़ना है, उस समय आप मन में अपने आप को इतनी ज़ोर से टाइट करके बांधें और संकल्प लें कि हाँ, मैं अपने जीवन में इतने पैसे कमा रहा हूँ। इस तरीके से आपने संकल्प लेना है। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि जब आप पूरी सांस बाहर निकालें, पूरी सांस बाहर निकाल दें। देखिए, जो हार्ट पेशेंट होंगे वो मत करना, क्योंकि इसमें बहुत दम लगता है, जोर लगता है। नॉर्मल जो है वो कर सकते हैं। आप पूरी सांस बाहर निकालें, कुछ पल के लिए पूरी सांस को बाहर निकालने के बाद कुछ पल के लिए होल्ड करें और वहाँ पर संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में इस चीज़ को पाना चाहता हूँ और मैं पा रहा हूँ। आप देखोगे कि ये दृढ़ संकल्प है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। आपको इसको निरंतर 45 दिन, 90 दिन, 120 दिन करना होगा, तब यह संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अब कोई व्यक्ति बीमार है, वो चाहता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो उसे संकल्प लेना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो, इतना पावर दो, इतना पोटेंशियल दो, इतना सक्षम बनाओ कि मैं अपनी इस बीमारी से लड़ सकूं और मैं संकल्प लेता हूं कि आने वाले 3 महीने में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा या स्वस्थ हो रहा हूं। इस तरीके का संकल्प ले।
हालांकि ये दृढ़ संकल्प है, हालांकि ये करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, परंतु देखो, डूबते को तिनके का सहारा, अगर आपको तिनके का सहारा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। इसमें हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा आए। तो इसमें लगना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अगर आपने इस विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया, इस थॉट को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया, मैं बहुत ही उम्मीद, दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो काम नहीं बन रहा है वह बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, आप कितना भी नॉलेज ले लो, आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, आप कितना भी ऊपरी स्तर पे कितना भी नॉलेज ले लो, वह नॉलेज आपके कोई काम का नहीं। इंटरनल वर्ल्ड, हमारा अंदर एक दिव्य स्वरूप है, एक चेतना है, एक दिव्य शक्ति है, वो इंटरनल वर्ल्ड में है, वो अंदर बैठी है, तो उसे आपको जागृत करना है। तो ये दृढ़ संकल्प अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो दृढ़ संकल्प ले कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मुझे इस बार एग्ज़ाम में इतने परसेंटेज लाने हैं, या मुझे इस एग्ज़ाम में मैं कैसे भी करके पास हो रहा हूँ। ये दृढ़ संकल्प जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड मैं आपको आगे बताऊंगा कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड, जिस दिन ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो ये सबकॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस में चला जाएगा। अब ये सुपर कॉन्शियस क्या है, जैसे कि हमारे 5 लेयर्स की बॉडी होती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। ये जो शरीर देख रहे हो ये अन्नमय कोश है, क्योंकि हम इसमें अनाज खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो ये अन्नमय कोश है। उसके बाद होता है प्राणमय कोश। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब यह शरीर बीमार पड़ता है तो सबसे पहले हमारा प्राणमय कोश डैमेज होता है। प्राणमय कोश में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, प्राणमय कोश की एनर्जी ब्लॉक होना चालू होती है, उसके बाद ये शरीर बीमार होता है। अब कैसे, क्या आपने देखा है, क्या आपने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति को बीमारी एकदम से पता चली? ऐसा नहीं है, वो बीमारी कई दिनों से उसको रहती है, परंतु वो उसे इग्नोर करता है। आप हार्ट पेशेंट को ले लीजिए, क्या आपने एक बार में सुना है कि अरे क्या बताएं किसको वह व्यक्ति अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया? नहीं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, तो उसका हार्ट चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक होता है और जो प्राण शरीर है वह धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है और उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम्स आती है। मैं इस पे भी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए। तो जब आपके ज्ञानमय कोश में यह विचार चला जाएगा, अब ज्ञानमय कोश क्या है? आपका ज्ञान। हर व्यक्ति के अंदर में इतनी क्षमता है कि वह बहुत सारे पैसे कमाए, इतनी क्षमता है कि वो खुद से अपने आप को ठीक कर ले, इतनी क्षमता है कि वो खुद से सक्सेस बने। सक्सेस की डेस्टिनी आपके अंदर है, सक्सेस की डेस्टिनी कहीं बाहर नहीं है। आप ऊपर से कितना भी अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर लें, परंतु इंटरनल वर्ल्ड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनल वर्ल्ड आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आउटर वर्ल्ड जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये दृढ़ संकल्प की जो शक्ति है ये आपने लेकर आनी है। जिस दिन आपने ये दृढ़ संकल्प करना सीख लिए, आप देखोगे कि जीवन में जो आप चाहते हो ना वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जैसा आप सोचते हैं आप एक दिन वैसा बन जाते हैं। मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो एक समय के बाद आपको धीरे धीरे चीज़ें मिलना चालू